हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो बनाने में मेरे को थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। क्यों? क्योंकि करीबन 2 सप्ताह से ऊपर हो गए मेरे को लास्ट वीडियो बनाए हुए। ऐसे अगर तुम मेरे चैनल पे देखोगे तो हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी। लेकिन वो वीडियो भी मैंने बहुत पहले ही बना रखी थी और उसे एडिट करके मैंने हाल फिलहाल में डाली थी। तो सीन कुछ ऐसा हो रखा है कि मतलब ये रक्षाबंधन के लिए मैं इतना अनलकी पर्सन हूँ ना, क्या कहूँ। मैं कोई भी फेस्टिवल जो है, जितना भी हाई क्वालिटी वाला मतलब फेस्टिवल होता है, जो मुझे अच्छे ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, अच्छे रीच मेरे चैनल को दिला सकता है, वो सभी वीडियोस को मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता हूँ, किसी किसी कारण की वजह से। अगर मैं कारण के नाम में गिनाऊं तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि उस समय जो है मेरे पास अच्छे फ़ोन नहीं होते हैं, और ना ही वो फेस्टिवल को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पता नहीं कैसे, लेकिन बैटरी जो है मेरे पास बचती ही नहीं है कि मैं उसे रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो ऐसे कुछ कारणों की वजह से जो है मैं मेन मेन जो मेरे को अच्छे रीच दिला सकते हैं ऐसे फेस्टिवल या फिर ऐसे मतलब कुछ सीन हो जाता है कि मैं उसे किसी कारणवश रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता हूँ। अब जैसे कि मैं बताऊँ, मोतिहारी में इतना मस्त महावीर झंडा निकला हुआ था, उसका ब्लॉग मैं बना नहीं पाया। और एक दो तीन मतलब बिहार बंद हुआ था तो उसका ब्लॉग नहीं बना पाया। और ऐसा ही कुछ मतलब दो तीन और था जब मेरे को मतलब ऐसे मालूम था कि मैं बना सकता हूँ उस चीज़ का ब्लॉग और वो पक्का फटेगी मेरे चैनल पे, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। मैं जो है पहला तो आलसी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को जो है ऐसे ये मेरा जो फ़ोन है वो अच्छी क्वालिटी निकाल कर देता ही नहीं है। इस वजह से मेरे को और गुस्सा आता है। ठीक है। और कुछ दिन पहले जो मैंने ब्लॉग डाली थी, वो मेरे भाई के फ़ोन से मैंने ब्लॉग बनाई थी। तो फर्स्ट हाफ तो मैंने मोतिहारी से जब तक मंदिर पहुंचा था वो अपने फ़ोन से ही बनाया था। लेकिन जैसे ही उसके फ़ोन से बनाया, क्वालिटी तुम्हें चार चांद लगने वाली देखने को मिल सकती है। तो बस इसी वजह से मैंने जो है कुछ दिनों तक बिल्कुल अवॉइड कर दिया था वीडियो बनाना, क्योंकि मैंने सोचा कि उसका फ़ोन अगर मिल जाए तो सही रहेगा। तो उसका फ़ोन से मैं वीडियोस बनाने चालू कर दूंगा। लेकिन वो जो है तो मतलब गाँव आने के बाद जो है ऐसा कुछ सीन बन जाता है कि हम लोग जो है आपस में बहुत कम मिलने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही गांव एक ही घर में रहते हुए भी फिर भी हम लोग जो है सुबह या शाम में ही केवल मिल पाते हैं। क्योंकि एक तो अगर हम दुकान पे जाएंगे तो वो घर रहेगा, घर पे हम रहेंगे तो वो दुकान चला जाएगा। तो और वहाँ पे भी फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं उससे फ़ोन ले लूँगा तो ऐसे पापा जी भी मतलब बोलने लगेंगे कि क्यों ये दिन भर ये ऐसा वैसा करते रहता है। ऐसे तो मतलब वीडियोस वगैरह के लिए आज तक कोई घर में बोला नहीं है कि मत बनाओ या फिर ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के क्यों इस तरह कर रहा है। कहते हैं कि पढ़ाई भी करो और ये मत ट्राई करो, इसमें कोई स्कोप वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं करूँगा। और ये मेरे को बनाना एक तरीके से मेरा एक रेगुलर में ये हो गया है कि मैं बनाऊंगा तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी। इस वजह से मैंने जो है ये चीज़ ट्राई करना चालू किया था और ये मेरे को पसंद भी आ रही है। तो ये ऐसा कुछ सीन हो रखा है। और बीते बीते कुछ दिनों में इतने सारे हादसे हो चुके हैं, इतने सारी कांड हो चुके हैं गांव में कि क्या ही बताया जाए। अब देखो जैसे कि पता नहीं मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी कि जब मैं पहला बार मतलब इससे इससे पहले जब मैं गांव आया था, अभी तो फिलहाल मैं 10-15 दिन से गांव में ही हूँ। और उसके बाद जो है जब पहला बार ये उससे पहले मतलब गांव आया था तो उस समय जो है एक कांड हुआ था कि मतलब बकरी चराते हुए रेलवे क्रॉस कर रही थी, रेलवे ट्रैक। तो पीछे से गाड़ी आ गई और वो उस पटरी पर ही सो गई, और भाग्य से या मतलब कायदे से कहा जाए तो वो बच चुकी थी। तो और हाल ही में मेरे को पता चला कि मतलब एक और हादसा हो चुका है ट्रेन की वजह से ही, कि मतलब जैसे गुमती है ना, गुमती ऐसे तो नॉर्मल वो जो कांड हुआ था जो बच गई थी वो नॉर्मल ट्रैक क्रॉस कर रही थी और वहीं पे सो गई तो बच गई। लेकिन ये इसके साथ क्या हुआ कि इसका घर है गुमती उस पार, समझे। तो उसने देखा कि ट्रेन अभी दूर है, आने में समय लगेगा। तो वो क्या किया कि सोचा कि मैं तो क्रॉस कर ही दूंगा। क्रॉस किया किया चले ट्रेन जो है वो उसके मतलब पता नहीं कैसे हुआ, उसके भग से उतर गया कि क्या हुआ, ट्रेन उसको जो है पछाड़ते हुए चली गई। समझ में आ रहा है, पूरा उसका राइट छेया हो गया था।
और ऐसा कुछ सीन हो गया था। और दूसरा कांड जो हुआ था कि मतलब जन्माष्टमी के दिन की बात है, हाल फिलहाल के ही कल या परसों परसों की बात होगी। ठीक है, ये वीडियो पता नहीं कब तक आएगी, और उस समय तक जो है ये बात पुरानी हो चुकी होगी। तो वो जो है मतलब गांव में जो है घर को जैसे पोछा मारा जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे गोबर मिट्टी से जो है वो उसको फ्रेश किया जाता है, मतलब लीपा जाता है एक तरीके से। तो वो हो रहा था, तो सांप जो है किसी चीज़ के नीचे छिपा हुआ था, उसने डस लिया। तो ऐसा मतलब उसने बताया नहीं घर वालों के अपना, और उससे जो है सांप का विष लग गया। कुछ आधे एक घंटे बाद जो है उसको जब अच्छा नहीं बुझाया तो उसने फ़ोन किया अपने परिवार वालों को, लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुका था। तो जाते जाते रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा कुछ सीन फिलहाल कुछ दिनों से हो रखा है। और मैंने ब्लॉगिंग में चालू की है, एक तरीके से अपने आसपास होने वाली बातों की चुगली करना चालू कर दी है। और हमारे भी साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। अगर मैं सच बताऊं तो करीबन इस महीने केवल हम लोगों को 15 से 20 हज़ार तक का मतलब लॉस हो चुका है। वो कैसे, मैं गिनाता हूँ। देखो, कुछ दिन पहले जो है मतलब कुछ दिन क्या, अभी एक सप्ताह के बीच में ही मतलब पापा जी गए हुए थे बाबा धाम। ठीक है, और उस समय मैं और भी ज़्यादा बिजी हो गया था, ब्लॉग वगैरह के बारे में सोच नहीं रहा था, और शॉर्ट्स वगैरह जो है नॉर्मल मैंने अपने चैनल पे डाल रहा था। बहुत लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ भी देख रखा होगा। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मतलब जब गए थे ना, तो हम लोग जो है केवल मतलब ये ग्राहक वगैरह चलाने ही में ही फंस जाते थे, इतना कुछ अच्छे से साफ वगैरह नहीं करते थे। और ये पूजा पाठ वगैरह मेरे गांव में अभी आज और भर जो है मेला लगा हुआ है। गला गला क्यों फंस रहा है? आवाज़ तुम लोग को सही आ रहा है ना? तो हुआ ऐसा है कि मेला वगैरह लगा हुआ है, पूजा वगैरह था गांव वगैरह में। तो और आगे जो है और भी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जिसमें लोग हो गए ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो माल वगैरह ज़्यादा गिर गया था, मतलब ज़्यादा क्या ही कहूँ, मतलब तेल वगैरह ज़्यादा गिर गया था जिसमें पैसा ज़्यादा फंस गया था। तो वो तेल वगैरह जो है मतलब रखने का सही व्यवस्था एक तरीके से कह सकते हो कि नहीं है। तो हम लोग ने जो है एक लाइन से जो है उसे सैयारा हुआ था, लेकिन हुआ ऐसा कि उसमें जो है चूहा पता नहीं कहाँ से घुस गया। एक लाइन से जो है नीचे का कार्टून पूरा, मतलब ऐसे पापा जी के आने तक जो है नहीं हुआ था। पापा जी आए उससे पहले एक दिन 1 लीटर का एक पाउच काट दिया था। ठीक है, तो उसमें जो है मतलब उतना कुछ ये थी हुआ नहीं उसको, और थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया गया। अब जो जैसे ही इधर उधर किया गया न, उसके अगले दिन यानी पापा जी जिस दिन आए उसके मतलब शाम तक जो है वो अंदर मतलब चूहा 2-3 वो घुस गया था। और उसी एक मतलब कल या परसों जो है पूरा नीचे का जितना भी कार्टून था, पहला तो 1 लीटर का रिफाइन था, 1 लीटर का धारा तेल और आधा लीटर का धारा तेल एक लाइन से रखा हुआ था। तो उसके जर में जो है पूरा काटते 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 पूरा मतलब एक तरीके से मान लो ये रैक है। ठीक है, और ये एक रैक है। तो इन दोनों के बीच में जो है जितना भी कार्टून था तेल का वो सब जो है एक लाइन से बरोबर करते चला गया। सारे के बीचों में जो है वो छेद करते हुए मतलब एक तरीके से सुरंग बना दिया था समझो तो उसमें जो है पूरा पाउच वगैरह को बहवा दिया था पूरा, मतलब जो तेल जो था वो पूरा नीचे मिट्टी पे जो है बह गया था, मतलब पक्का वगैरह पूरा भीग गया था तेल से। कल सुबह जब आया गया तो देखा गया बाप रे इतना नुकसान। तो सभी को मतलब हटाया गया। ड्रम जो है अगर तुम लोगों ने मेरा ब्लॉग शुरू से देख रखा होगा तो मैंने दिखाया होगा कि मेरे मतलब दुकान में जो है ड्रम वगैरह में सामान रखा था। तो वैसा ही 6-7 सॉरी 8 ड्रम और लिया गया, और उसमें जो है पूरा तेल वगैरह को डाला गया। और जब अंतिम में सब चीज़ देखा गया तो करीबन 3 पेटी का जो है माल पूरा ख़त्म कर दिया था। ऑलमोस्ट एक पेटी जो है मतलब उस समय लिया गया था 2100 का। 2100 समझते हो कितना होता है? 2100 का। ठीक है, तो वो जो है अब एक तरीके से देखोगे तो 6000 का तो केवल तेल वगैरह ही नुकसान कर दिया है। अब देखो रिफाइन देखो कितना, रिफाइन एक लाइन से जैसे मैंने ये पाया और ये पाया के बीच में धारा तेल बताया, उसी तरीके से उससे जस्ट थोड़ा सा इधर थोड़ा सा जगह मतलब था जिसमें रिफाइन वगैरह आ सके। तो उस रिफाइन को भी इतना हद तक मतलब नुकसान पहुंचाया कि
मतलब आधा लीटर का पूरा जितना भी मतलब रिफाइन वगैरह था ना, हल्का हल्का सा भी अगर रिफाइन के पाउच में तुम छेद कर दोगे ना, समय के साथ वो पूरा बह ही जाएगा। वो तो फिर भी सुरंग बनाते चला गया था, ठीक है। तो वो रिफाइन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। ऊपर से मतलब ड्रम वगैरह खरीदा गया। और तीसरा लॉस जो ये हुआ कि रक्षाबंधन के दिन जो है मतलब जो अपना दुकान है सेम टू सेम वैसा ही दुकान एक सामने खोल दिया है। कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन हाई हो गया है। लॉस में मैं इसे नहीं गिनता हूँ, लेकिन फिर भी एक तरीके से कह सकते हो कि अब कंपटीशन है तो उतना कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। और दूसरी बात कि फ़ायदा हम लोग तो ज़्यादा लेते नहीं हैं। और मतलब तीसरी बात ये हो जाएगी कि वो जब उसका अपना घर है ना, तो वो दोगलई कर रहा है ये कि मतलब सामान जहाँ से हम लोग उठाते हैं वहीं से वो उठा रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं अपने खेतों में आ रखा था मोटर का पानी देखने कि पानी खेतों में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पानी तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब लाइट वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो है यहाँ से कुछ लोगों को जो है मेले से आते जाते देख रहा हूँ बहुत समय से। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी मेले में चला जाऊँ। लेकिन दिक्कत ये बात की है कि मैं जो है अपना आउटफिट चेंज किया नहीं हूँ। दुकान से आने के बाद मैं जो है कुछ खास तैयार वगैरह हुआ नहीं हूँ। लेकिन मेरे पास दुकान पे जाने के बाद मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे। ये 100 का रुपीज़ मेरे जेब में पड़ा हुआ था। और कुछ बिल्स वगैरह थे जो मैंने सामान लेने के लिए गया था, तो उसका बिल वगैरह था मेरे पास। और बाकी जेब में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। और अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हैं, तो देखते हैं कि क्या करते हैं। पहले तो आप यहाँ का थोड़ा बहुत ये मेरे खेतों के व्यू देख लो, ऐसा कुछ सीन हो रखा है। और मैं अभी निकल रहा हूँ अपने मेले में जाने के लिए। मेला यहाँ से करीबन 30-40 कदम की दूरी पे है। और बहुत सारी भीड़ मैंने सुना कि कल थी। लेकिन कल जो है मतलब दुकान पे भीड़ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू मेला। मजाक कर रहा हूँ, मतलब ये कल जो है मेले की वजह से भीड़ वगैरह दुकान पे ज़्यादा हो जा रही थी। तो मेरे को भी संभालने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा था, तो मैं वहाँ पे रह गया, मेला घूमने आया नहीं। फ़िलहाल आज मेरे को टाइम मिल चुका है मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उतना कुछ खास मैं दिखा नहीं पाऊँगा। कैमरा की क्वालिटी लो लाइटिंग और भगदड़ के कारण जो है मैं उतना कुछ खास दिखाऊंगा नहीं। गांव का मेला है और मेरे गांव में जो है बहुत सारे लोग जो है मेले का इक्विपमेंट रखे हुए थे। लेकिन इस साल क्या किए हैं कि वे सभी लोग अपना इक्विपमेंट लगाए नहीं है और कुछ ने अपना बेच दिया है। तो ज़्यादातर मेरे यहाँ तुम्हें वो वाला जंपिंग जपाक वाला वो देखने को मिलेगा। करीबन मैंने तो आते जाते देखा 4 ऐसे मतलब जंपिंग वाला वो बैनर जो मतलब कूदा जाता है ना वो वाला था। तो वो आई थिंक अलाउ करेगा या नहीं करेगा, मेरे को उस पे जाना भी नहीं है। लेकिन अगर अलाउ करता है तो देखा जाएगा क्या होता है। फ़िलहाल मैं जाऊंगा कुछ गोलगप्पे वगैरह खाऊंगा और इधर उधर देखूंगा और वापस अपने खेतों में आऊंगा। और वहाँ से मैं अपने रूम पे जाऊंगा और कुछ पैकिंग करनी है मेरे को कल के लिए। मैं जो कहा था ना कि मैं अभी डेली ब्लॉगिंग किया करूँगा अपने लाइफ टाइम का, मैंने मतलब लाइफ स्टाइल का। तो वो मैं फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ब्रेक कर दूँगा। मतलब ऐसे मैं ट्रिप पे जाने वाला हूँ 6 दिनों के लिए। तो ऐसा कुछ सीन हो रखा है कि मैं अपने गांव से ही वो चीज़ के लिए निकलूँगा। तो हो सकता है कि मैं अच्छे क्वालिटी में तुम्हें दिखा दूँ वो ट्रिप का व्यू। क्योंकि मैं अपने भाई से वो फ़ोन ले लूँगा या छीन लूँगा या फिर जैसे भी है उससे ले ही लूँगा। और वापस से 6 दिनों के लिए मेरे पास होंगे HD क्वालिटी में वीडियोस। और अच्छे तरीके से मैं और भी वीडियोस बना पाऊँगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ और क्या क्या वीडियोस बनने वाली हैं वहाँ पे जाने के बाद। और क्या पता मैं पब्लिकली उतना मतलब कंफर्टेबल ना हो पाऊँ वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि मेरे रिलेटिव्स भी होंगे वहाँ पे। और मेरे मैटरनल साइड से भी मतलब नाना जी के घर के साइड से भी कुछ लोग होंगे, तो वहाँ पे कंफर्टेबली तो बना नहीं पाऊँगा। और वॉइस ओवर ही ज़्यादा रहेगी मेरी वीडियोस में। तो देखते हैं कि ऐसा क्या ही होने वाला है इस ट्रिप पे। ऐसे मैं पहले बता नहीं रहा था क्योंकि
ये मैं अगर खोल लेता हूँ किसी के सामने बात कि मैं जाने वाला हूँ ट्रिप वगैरह पे, तो पता नहीं नज़र लगती है या फिर वो काम मेरे से होता ही नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है, दुविधा में पड़ ही जाता हूँ कि वो ट्रिप मेरे को कैंसिल करना पड़ जाता है, या फिर कोई काम ऐसा जो होने वाला होता है वो हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने एंड वक्त पे ये बात डिस्क्लोज़ किया कि मैं जाने वाला हूँ ट्रिप पे। तो फ़िलहाल तो अभी मैं अपने एंजॉय करूँगा ये मेला का व्यू को, और अपने मेले में पहले चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ऐसा क्या क्या चीज़ है जो मेरे को अच्छी लग सकती है। तो निकलते हैं यहाँ से। जैसे कि आप खड़े खड़े सोच रहे हैं, आगे बढ़कर हमारे वृंदावन आइसक्रीम में मिलावट का बहुत बहुत बढ़िया सामान, यही से डोल जाला बड़ बड़ लोग के ईमान। एक बेर खाई बात बेर बेर Ready?
तो एक बार जरूर संपर्क करो आरती आइसक्रीम। ऑलमोस्ट दोस्तों रात होने को आई है। मेरा कैमरा परफॉर्म सही से कर नहीं रहा है, इतना ऊपर उठाने पे ही सही से ले रहा है, और वरना इतना पे तो देख ही रहे हो क्वालिटी। और दूसरी बात मैं बताऊं कि मैं जो है भीड़ इतनी थी, और पता नहीं क्यों कि 3 दिन लगता है मेला, लेकिन ये 2 ही दिन में मेले हमारे गांव पे उसरा दिए गए हैं, एक तरीके से ख़त्म कर दिए गए हैं। तो उनका का नाम कि पिछले साल जो है एक बच्चा तालाब में डूब के मर गया था, तो उस कारण से। और आज जो है करीबन आज लेकर 7-8 बार जो है मतलब मेले में लड़ाई वगैरह हो गई थी, बहुत ही हार्ड मारपीट हो चुकी थी, तो इस कारण से भी मतलब ये बंद कर दिया गया है। रात में जो है एक प्रोग्राम बीजभार टाइप में होने वाला है, तो हो सकता है कि मैं आज अटेंड करूं। कल तो केवल गीत वगैरह हुई थी, तो मैंने वो किया, अटेंड किया नहीं। और आते वक्त मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं कहूँगा, करीबन 50 रुपये मैंने खर्च किया पूरे मेले में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हट गई थी। मेरे को अनानास खाना था, बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरे को ट्राई करनी थी, लेकिन ऑलमोस्ट सारे स्टॉल जो है हट चुके थे। कल अगर मैं आता तो अच्छे से एंजॉय कर सकता था, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं, सब स्टॉल जो है हटना चालू हो गए थे। तो जितने भी बड़े स्टॉल्स थे, मतलब जितने भी ये जलेबी वगैरह छानने के लिए लगाए हुए थे स्टॉल, और लाई कचरी उस टाइप का स्टॉल जो है बचा हुआ था, और उसी कारण जो है मैंने उन सभी से लिया भी। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो ये है कि मैं जब आया उधर से, तो मतलब पहले तो जलेबी लिया, दूसरा जो काम मैंने किया वो लाई पकौड़ी वगैरह जो भी मतलब बचा ही कहूँगा मैं, बचा हुआ जो भी था वो मैंने लिया। तीसरी बात कि मैंने वहाँ से एक सेव ले लिया, और सेव वो भुजिया टाइप में जो सेव होता है, पता नहीं तुम लोगों ने वो खाया है कि नहीं, मैं दिखाता हूँ। और अब मैं ऑलमोस्ट रात हो गई है, तो मोटर भी यहाँ पे है मेरा, इसे बंद करूँगा और वापस से अपने रूम पे चलूँगा, वहाँ से पाइप लाऊँगा, और अपने घर के पीछे जो है ज़मीन है, मतलब खेत है अपना, उसमें पानी भी खोलना है, तो उसे भी करूँगा, क्योंकि आज रात को ये मोटर जाने वाला है यहाँ से अपने घर। बहुत सारे मोटर जो है चोरी का खबर आए दिन आते रह रहे हैं। हाल ही में परसों जो है परसों रात के बात है, कल सुबह हल्ला हुई थी, ठीक है, कि मतलब मोटर चोरी हो गया था। तो उस वजह से भी मतलब रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। वैसे तो इस रास्ते से आदमी आए जा रहे हैं, तो उससे मतलब डर नहीं है कि लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी फर्स्ट है। तो इस कारण से जो है मतलब मोटर यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी खूंटी से एक मोटर ऑलरेडी में हमारा चोरी हो चुका है। तो देखते हैं अब क्या होता है। फ़िलहाल तो कैमरा परफॉर्म सही से कर रहा है नहीं कि मैं और आगे के व्लॉग्स बनाऊं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से अभी ये खाते हुए मैं रूम पे जाऊँगा, रूम से पाइप लाऊँगा और उसे जुड़ के और वापस जो भी काम करना है वो करूँगा। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं।